हेलो बच्चों, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम में जीके में आपने एनिमल एंड शेल पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 4। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, तो ये आ जाओ। इंसेक्ट माइथ या इंसेक्ट मिथ्स, कीटों से संबंधित कुछ विचार कुछ। तो ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए आप, हनी बी शहद की मक्खी, हनी बी कलेक्ट्स हनी फ्रॉम फ्लावर्स। हनी बी शहद प्राप्त करती है फ्लावर्स, गलत। शहद नहीं लेती है, वो एक जूस होता है फूलों पर, वो लेती है, मकरंद बोलते हैं उसे। सेकेंड, नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन द लेडी बग इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स एज। तो लेडी बग के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वो इसकी एज को डिफाइन करते हैं। रॉन्ग, फॉल्स है ये। थर्ड है, ईच इंसेक्ट ऑफ द इंसेक्ट्स ईच फैसेट ऑफ द इंसेक्ट्स आई सीज अ पार्ट ऑफ इमेज। तो इंसेक्ट कीड़ों की आंख में प्रत्येक में एक नया इमेज बनता है। ट्रू, सही। स्पाइडर एंड सेंटीपेड्स, स्पाइडर माने मकड़ी, सेंटीपेड्स माने शतपथ, ठीक है, कई पैर वाला ये वाला जीव। सेंटीपेड आर नॉट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स नहीं है। ट्रू, सही है ये बात, इंसेक्ट्स नहीं है ये, आर्थ्रोपोड्स में। इंसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड साउंड बाय यूजिंग देयर वॉइस, कीड़े प्रोड्यूस करते हैं आवाज़, अपनी आवाज़, ध्वनि उत्पन्न करते हैं अपनी आवाज़ से। फॉल्स। डैडी लॉन्गिल्स ऑल्सो कॉल्ड हार्वेस्टमैन आर नॉट स्पाइडर। डैडी लॉन्गिल्स, लॉन्ग लेग्स, ये मकड़ी नहीं है। ट्रू, सच है ये। व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन इट डाइज। हनी बी मधुमक्खी एक स्टिंग, एक डंक मारती है किसी व्यक्ति के तो मर जाता है, तो ये फॉल्स है, गलत है ये। इंसेक्ट्स कैन नॉट ट्रांसमिट डिजीज़, कीड़े रोग नहीं फैलाते हैं, ये गलत है, ये सही है। कीड़े रोग नहीं फैला सकते, ये बात गलत है, फैला सकते हैं इसीलिए फॉल्स ये। कॉकरोच डू नॉट बाइट, कॉकरोच नहीं काटते, फॉल्स, गलत है, कॉकरोच भी काटते हैं। उसके बाद है 10th, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs, सारे कीड़ों के 6 पैर होते हैं, तो ये ट्रू है, ये फाइलम आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। उसके बाद एक और मिथ है इससे रिलेटेड, वो देखिए बच्चों। मिथ ये है, मोर टू नो द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट इज क्लियोपेट्रा। सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो कोलियोपेट्रा है, ऑफ द कीड़ों का, ऑफ ऑर्डर टू ट्रू बीटल्स, जिसमें सच्चे बीटल्स और ट्रू बीटल्स होते हैं। बीटल्स माने दीमक। विच इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 lakh to 4 lakh स्पीसीज। द टेक्स्ट लार्जेस्ट इज द लेपिडोपेरा, द ऑर्डर ऑफ बटरफ्लाइज का ऑर्डर होते हैं ये, मोस्ट और कीड़ों का, फॉलोड बाय द डिप्टेरा, the true flies, and then the hymenoptera, the order of ants। ये चींटियों का ऑर्डर होता है, बीज का होता है, वेब्स का होता है, लोग। all the ants in the world combined we as much as all the human, सारे के सारे कीड़े आवाज़ करते हैं जितने की मनुष्य। and to think that it would be take more than a million ants, 5 लाख से भी ज़्यादा, 5 लाख से भी ज़्यादा चींटियाँ टू वे एज मच एज ह्यूमन, महिलाओं की तरह भी ह्यूमन की तरह बिहेव करती। वाओ, वी आर सो ऑटम वर्क। तरह से ये चैप्टर हुआ बेटा, पूरे चैप्टर में से एक्सरसाइज आती है। नेक्स्ट है लाइफ इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन।
पिक्चर ऑफ सम fattest lying birds in the world given below along there. कुछ चिड़ियाँ हैं. पिक्चर ऑफ सम फाटेस्ट फ्लाइंग बर्ड, कुछ ज़्यादा उड़ने वाली चिड़ियाँ वो आर गिवन बिलो अलॉन्ग दियर रिस्पेक्टिव एवरेज स्पीड्स, उनकी गति से. आइडेंटिफाई द बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन, जो क्लू दिया है उसके अनुसार बताइए. द स्लो ग्रोइंग लार्ज कैक्टस, स्लो ग्रोइंग लार्ज कैक्टस, धीरे से बढ़ने वाला जो बहुत बड़ा कैक्टस है. रूट्स एडेप्टेड द गैदरिंग मॉइस्चर, ये नमी प्राप्त करता है फ्रॉम लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया से. इट हैज़ ऑल्सो स्पंजी इनर लेयर, इसके अंदर स्पंजी यानी कि दबने वाली लेयर होती है. हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द मॉइस्चर एंड कलेक्ट, जो कि नमी को रोक लेती है. बिकॉज इट ग्रोज स्लोली, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है. डिपेंड्स लेस एनर्जी फूड एंड वाटर, बहुत कम फूड एनर्जी वाटर से प्राप्त करता है. इसका नाम है बच्चों सुगारो. सेकेंड, दिस क्रिएचर इज अ फॉक्स लाइक एनिमल, ये लोमड़ी जैसा जीव है. दैट लिव्स इन द सहारा रेगिस्तान, सहारा में रहता है ये. हंट्स बाय नाइट, रात में शिकार करता है. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल साइज, छोटे साइज में. लार्ज ईयर्स एंड अ लॉन्ग थिक विस्टल टू सैंड कलर्ड फर विद ब्लैक टिप टेल. इसका नाम है बच्चों फेनेक, इस जीव का नाम है फेनेक. थर्ड है द हुक शेप्ड स्पाइन दिस कैक्टस, स्पाइन ऑफ दिस कैक्टस, ये कांटों जैसा कैक्टस होता है. हेल्प डाइवर्ट हीट, जो आग को डाइवर्ट कर देता है. प्रोवाइड शेड, और शेड पैदा करता है. ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, पौधों के लिए. इसका नाम है फिश हुक कैक्टस. फोर्थ नंबर है बच्चों ऑल कैक्टी आर सक्लेंटेंस, विच मीन्स सारे कैक्टी पौधे सक्लेंटेंस होते हैं, जिसका मतलब होता है स्टोर वाटर इन अ देयर लीव्स, पत्तियों में इकट्ठा होना है. स्टम ऑफ फ्रूट्स, दिस कैक्टस इज वन ऑफ सच सक्लेंटेंट दैट स्टोर वाटर, जो कि पानी इकट्ठा कर लेता है. ऑन स्टोर वाटर इट्स वे, इसका वजन इंक्रीज मच, बहुत बढ़ जाता है. लार्ज स्पेसिमेन कैन वी अप टू सेवरल हंड्रेड्स पाउंड्स, कई पाउंड्स बढ़ जाता है. इसका नाम है बैरल कैक्टस. फिफ्थ है दिस लार्ज लेजर्ड आर वेनेमस, ये बहुत बड़ी सी लेजर्ड छिपकली वेनेमस. एंड कैन बी क्वाइट एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है. व्हेन थ्रेटेंड, जब इसे डराया जाता है. वन ऑफ द वर्सेटाइल क्रिएचर ऑन द प्लैनेट, और प्लैनेट पे ये जीव बहुत अलग तरह का जीव है. दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड कैन इवन काउंट, ठीक है, वो बहुत खतरनाक है और गिन भी सकता है, गिनती भी कर सकता है. इसका नाम है मॉनिटर लिजर्ड. सिक्स नंबर दिस एनिमल हैज़ वाइडली स्प्रेड हूव्स एंड फीट अडेप्टेड टू वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड. ये प्यारा सा जीव स्प्रेड हूव्स, इसके स्प्रेड हूव्स खुर फैले हुए होते हैं. एंड फीट्स, पैर. अडेप्टेड टू वॉकिंग सॉफ्ट सैंड, और बहुत धीमे धीमे ये नाजुक, बहुत धीमे धीमे ये सॉफ्ट रेत पर चलता है. इट इज़ ऑल्सो इक्विप्ड विद अ हेल्दी रिफ्लेक्टिव कोट एंड अ एबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्ट द वाटर इट नीड्स फ्रॉम प्लांट, और पौधों से ये पानी प्राप्त कर लेता है आराम से. इसका नाम है बच्चों अडेक्स. नंबर 7 दिस डेजर्ट रेड, ये रेगिस्तानी चूहा हैड रिमार्केबल एफिशिएंट किडनी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावी किडनीज होती हैं. इट ऑब्टेन्ड वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑन साल्ट बुश, नमक के बुश से, नमक की झाड़ी से ये पानी प्राप्त कर लेता है. व्हेन फूड इज अबंडेंट, जब खाना प्राप्त नहीं होता है तो पानी प्राप्त कर लेते. इट अकमलेट्स
अ लेयर ऑफ फैट, इसके अंदर चर्बी की बहुत सारे लेयर होती हैं। इट्स बॉडी एंड ऑब्टेन एनर्जी, जो प्राप्त कर लेता है बहुत सारी ऊर्जा फ्रॉम दिस फैट व्हेन फूड इज स्केयर, जब खाना नहीं होता। इसका नाम है सेट्स एंड रैट्स। 8 नंबर है बच्चों, दिस कैक्टस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम विप्स, कोड़े से इसका नाम लिया हुआ है। विटिश हेयर, सफ़ेद बालों वाला। अलॉन्ग द स्टर्न विच प्रोवाइड शेड एंड प्रिवेंट वाटर, जो छाया प्रदान करता है और पानी प्रदान करता है। इसका नाम है ओल्ड मैन कैक्टस। 9th नंबर, दिस स्नेक इज़ वेनमस, ये सांप बहुत जहरीला है। पिट वाइपर स्पीसीज बिलोंगिंग टू जीनियस क्रोटेलस, रेटल स्नैक भी कह सकते हैं इसे। एंड इट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट, ये रेगिस्तान में पाया जाता है। ऑन द साउथ वेस्टर्न, दक्षिणी पश्चिमी यूनाइटेड स्टेट एंड नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको। इसका नाम है साइड विंडर। 10th नंबर बच्चों लास्ट है, सिंस दिस कैक्टस, जब ये कैक्टस में लाइक मैनी डेजर्ट प्लांट, बहुत सारे पौधों की तरह स्टोर वाटर इन इट स्पंजी टिश्यू, इसके स्पंजी टिश्यू में पानी इकट्ठा कर लेता है। एनिमल लाइक टू ईट फॉर द मॉइस्चर, द प्लांट्स कीप दीज प्लांट्स सेफ फ्रॉम मैनी एनिमल प्रेडेटर्स। और इस तरह से अपना ये आकार बदल लेता है और कई सारे शिकारियों को धोखा दे देता है। तो इस तरह से बेटा ये आपके 5 और 6 चैप्टर पूरे हो गए। इसी में से आपका पेपर आ जाएगा, तो पूरे चैप्टर अच्छे से तैयार करना है, इसमें पेपर आ जाएगा। तो 25-30 नंबर का ये होता है, 25-30 नंबर का आपका मॉरल साइंस होगी। तो मॉरल भी आपने 2 चैप्टर कर ली पहले से, अब 2 चैप्टर या 1 चैप्टर और कराने की कोशिश करूँगा मैं। तो आप अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा, उसे पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद मॉरल तो दूसरे में, ठीक है। तो ह्यूमन वैल्यू में 2 चैप्टर बेटा आपने कर लिए थे एक्सरसाइज के साथ, और 3rd चैप्टर में पढ़ाऊँगा। ज़रूरी नहीं कि मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊँ, एक्सरसाइज तो बाद में भी करा सकता हूँ, पर हाँ चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि चैप्टर में से ही आपके क्वेश्चंस चैप्टर में से ही बनेंगे, ठीक है। तो है पैराबल ऑफ द पेंसिल, पैराबल चैप्टर का नाम है पैराबल ऑफ द पेंसिल। द पेंसिल मेकर टुक द पेंसिल असाइड, पेंसिल मेकर ने पेंसिल को एक तरफ रख दिया। जस्ट बिफोर पुटिंग हिम इनटू द बॉक्स, उसे बॉक्स में डालने से पहले। तो देयर आर 5 थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 5 चीज़ों के विषय में बताता है। देयर आर 5 थिंग्स यू नीड टू नो, आपको जानना चाहिए। ही टोल्ड द पेंसिल बिफोर, उसने पेंसिल को बताया, बिफोर आई सेंट यू आउट इनटू द वर्ल्ड, इससे पहले कि मैंने तुम्हें इसे संसार में बनाया। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। देम एंड नेवर फॉरगेट, कभी भूलो नहीं। एंड यू विल बिकम द बेस्ट पेंसिल यू कैन बी, और तुम सबसे अच्छी पेंसिल हो सकती हो, आप हो सकती हो। 1 पहली चीज़, यू विल बी एबल टू डू मैनी ग्रेट थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन समवन्स हैंड, अगर तुम अपने आप को दूसरे के हाथ में पकड़वाना चाहो, दूसरे के हाथ में रखवाना चाहो, तो तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकती हो। दूसरी चीज़ क्या है, यू विल एक्सपीरियंस, आपको अनुभव होगा, अ पेनफुल शार्पनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको बहुत कष्ट होगा कि आपको बहुत नुकीला बना दिया जाएगा। बट यू विल नीड इट टू बिकम अ बेटर पेंसिल, यू नीड इट टू बिकम अ बेटर पेंसिल, और इससे तुम एक बहुत अच्छी पेंसिल बन जाओगी, और तुम अच्छा लिखोगी। तीसरी चीज़ क्या है पेंसिल के विषय में, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक यू माइट मेक, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक, आपके द्वारा की हुई किसी भी गलती को आप सुधार सकती हो, उसे इरेज करके। 4 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू, सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका ये है, यू विल
ऑलवेज बी व्हाट्स इनसाइड, तुम हमेशा अंदर रहोगी, सुरक्षित रहोगी। एंड 5, पांचवी चीज़ क्या है सुनिए, ऑन एवरी सरफेस, प्रत्येक सरफेस पर यू आर यूज ऑन, तुम्हारा प्रयोग होगा। यू मस्ट लीव योर मार्क, तुम अपना निशान छोड़ोगी। नो मैटर वॉट द कंडीशन, कोई मतलब नहीं कि क्या कंडीशन हो, यू मस्ट कंटिन्यू टू राइट, तुम्हें बस लगातार लिखना होगा। द पेंसिल अंडरस्टूड, पेंसिल ने समझी बात। एंड प्रॉमिस टू रिमेंबर, और हमेशा याद रखने का प्रॉमिस किया। एंड वेंट इनटू द बॉक्स, और वापस डिब्बे में चली गई, बॉक्स में चली गई। विद पर्पस इन इट्स हार्ट, जो उद्देश्य उसके लिए था वो उद्देश्य लेकर वापस चली जाती है। नाउ रिप्लेस द प्लेस ऑफ द पेंसिल विद यू, अब रिप्लेस द प्लेस, स्थान बदल जाएगा पेंसिल का तुम्हारे साथ। ऑलवेज रिमेंबर है, हमेशा याद रखना। नेवर फॉरगेट, भूलना मत। एंड यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन यू कैन बी, याद रखना तुम संसार के सबसे अच्छे इंसान हो सकते हो। 1, यू विल बी एबल टू, अब स्थान बदल गया, आप पेंसिल की जगह शायद मनुष्य की बात हो रही है। यू विल बी एबल टू डू मैनी ग्रेट थिंग्स, तुम बहुत सारे काम करोगे। बट ओनली इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन गॉड्स हैंड, परंतु तब जब तुम ये सोचो कि मैं भगवान के हाथ में हूँ हमेशा। एंड अलाउ अदर ह्यूमन बींग्स टू एक्सेस यू फॉर द मैनी गिफ्ट यू पोसेस, और जो उपहार मिले हैं उसे तुम दूसरों को भी देना चाहोगे अपने द्वारा, तो तब तुम महान हो। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ है, यू विल एक्सपीरियंस, आप अनुभव करोगे, महसूस करोगे। अ पेनफुल शार्पनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर बहुत ज़्यादा, कि अगर आपको लगे कि आपको दुख हो रहा है बाय गोइंग थ्रू वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिस तरह से पेंसिल को छील कर उसे प्रॉब्लम होती है, इसी तरह से अगर आपके साथ हो। बट यू विल नीड इट टू बिकम आ स्ट्रोंगर पर्सन, पर फिर भी आपको एक महान, एक मजबूत व्यक्ति बनना होगा। देयर 3, थर्ड नंबर है, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक, आप कोई भी गलती ठीक कर सकते हो। यू माइट मेक, जो आप गलती करोगे। 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स ऑन द साइड, इनसाइड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स ऑन द साइड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स ऑन इनसाइड, कि वो हमेशा, जो हमेशा आप अंदर से रहोगे वो देखोगे। एंड 5, फिफ्थ है, ऑन एवरी सरफेस यू वॉक थ्रो, हर एक सतह पर जब आप चाहोगे चलोगे तो यू मस्ट लीव योर मार्क, आप अपने निशान छोड़ोगे। नो मैटर व्हाट इज सिचुएशन, नहीं मतलब कि क्या कंडीशन होगी या क्या सिचुएशन, क्या अवस्था होगी। यू मस्ट कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटीज़, आप हमेशा अपने कर्तव्य पूर्ण करोगे। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग, समझ कर और याद कर। लेट्स प्रोसीड, चलो आगे बढ़े बात। विद आवर लाइफ, अपने जीवन में। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। हैविंग अ मीनफुल पर्पज ऑफ द हार्ट, हृदय का एक उद्देश्य पूर्ण करें, एक उद्देश्य पूर्ण करें। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, कल से सीखो। लिव फॉर टुडे, आज जियो। होप फॉर टुमारो, और कल की आशा रखो। बहुत अच्छा विचार है बेटा। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, कल से सीखो कि हमने क्या गलतियाँ की। लिव फॉर टुडे, और आज अच्छे से जियो, उन्हें आज मत दोहराओ। एंड होप फॉर टुमारो, और आशा करो कि भविष्य भी आपका अच्छा रहे। तो इस तरह से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज मैंने 2 की करा दी है। एक्सरसाइज करा भी दूँ तो पेपर में एक्सरसाइज में से नहीं आएगा और आपके चैप्टर में से आएगा, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से कर लेना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर में से आएगा, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आंसर इसी में से मिलेगा आपको। ठीक, और अगर कर सकते हो तो एक्सरसाइज अपने आप कर लेना आप। ठीक है बेटा, चलो फिर भी देखता हूँ मैं, अगर हो सकेगी तो एक्सरसाइज मैं आपको करके भेजूँगा इसको।
ओके बच्चों, तो ये थर्ड चैप्टर भी पढ़ लिया आपने, जीके के 2 चैप्टर और इसका 1 चैप्टर पढ़ लिया। ओके बेटा, अच्छे से तैयारी करना, और हो सकता है फिर वीडियो ना आए, पर आप अच्छे से तैयारी करना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से पेपर करना। ओके बच्चों।